Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I hope you all are fine. I am teaching University of Education, subject Art and Craft, semester 6, B.Ed Honors. Course codes fine 3129. Today lecture is 14, titled Geometrical Pattern. Teacher name is Shmaila Khan. आज के इस लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल पैटर्न डिस्कस करेंगे जो कि मुख्तलिफ मटेरियल पे आप कर सकते हैं, टाइल्स पे कर सकते हैं, पेपर्स पे, कैनवस पे। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेक ज्योमेट्रिकल पैटर्न। Shapes, circle, triangle and squares are shapes. Geometrical is the mathematical study of shapes, figure and position in space. It is useful in many careers such as architecture and carpentry. ठीक है, ये कुछ शेप्स हैं जिनकी मदद से आप फर्दर डिज़ाइन को डेवलप कर सकते हैं। इन्हीं की मदद से आप बहुत सारे डिज़ाइन और पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से डेवलप हुआ था और किस तरह इसमें फिर प्रोसेस हुआ इसका। The Greek made many contribution to our understanding of geometry. For example, Archimedes is credited as the first to calculate the ratio between a circle's diameter and its circumference, now known as pi. Pi means Pythagoras is famous for his proportions, which state that in any right angle triangle the sum of the square on the two shorter sides equal the square of hypotenuse. However, many people think the Egyptians and Babylon known this method मच अर्लियर। मतलब जैसे कि हम पहले भी आप लोग को पता ही है, हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि इजिप्शियन में जो सबसे पहले जो था, इन्होंने अपना ज्योमेट्रिकल पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाया था। इनका जो लॉनिक ऑर्डर हमने पहले पढ़ा था उसके अंदर जो था, इन्होंने सर्कल से बना के एक पैटर्न सा डिज़ाइन करना शुरू किया था। उससे पहले मतलब कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न आर्किटेक्चर में नहीं था। इसी तरह जो बेबीलोन हिस्ट्री में एक टाइम पीरियड था, एक स्टेट थी, ठीक है, उसके जो लोग थे वो मैथमेटिक में बहुत ज़्यादा उनको एबिलिटी थी और बहुत ज़्यादा उनको पता था कि हाउ टू लर्न हाउ टू डू मैथमेटिकली थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम इस्लामिक ज्योमेट्रिक आर्ट इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में इस्लामिक में क्या था। मुस्लिम डू नॉट ड्रॉ ह्यूमन फिगर और एनिमल्स, बट मुस्लिम आर्ट वर्क डू इंक्लूड ह्यूमन एंड एनिमल्स इमेज इन सेकुलर और नॉन रिलीजियस लोकेशन. This is strictly kept to the secular decoration, as anything that might be mistaken as idols or idolatry is prohibited. In religion, Islamic art, geometrical design, floral design, and calligraphy are all commonly used. The beautiful geometrical design create the impression of unending deception, which is believed by some to encourage the contemplation of the infinite nature of God. ठीक है, कि हमारे यहाँ एज़ अ मुस्लिम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम एज़ अ मुस्लिम देखते हैं कि हमारे यहाँ मसाजिद में और इनफैक्ट हमारे होम्स में, हमारे आर्किटेक्चर के अंदर जो ज़्यादातर डिज़ाइन यूज़ होते हैं वो ज्योमेट्रिकल होते हैं। ज्योमेट्रिकल पैटर्न हैं, डिज़ाइंस हैं, फ्लोरल डिज़ाइंस हैं हमारी मस्जिद्स वगैरह में, और डिफरेंट मतलब हमारा जो ओल्ड और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है आप उसके अंदर भी देख सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पे इसी तरह के डिज़ाइन आपको मिलेंगे जो कि बहुत रिलीजियस पॉइंट्स के हुए से भी बेहतर माने जाते हैं कि फिगरेटिव वर्क इसके अंदर नहीं होता, और जो मतलब अगर है भी तो मतलब वो इतना नॉन रियलिस्टिक है कि आपको फील भी नहीं होता है कि क्या है। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे सारे इस्लामिक आर्ट है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ मेजरमेंट, कि इसकी मेजरमेंट स्टडी क्या है ज्योमेट्रिकल पैटर्न की। ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ लाइंस, एंगल्स, पॉइंट्स
planes, and surface of a plane's figure, and solid composed of combination of these. A shape is the outer form of an objective or figure such as a circle, triangle, square, rectangle, parallelogram, trapezoid, rhombus, octagon, पेक्टागन एंड हेक्सागन। इन सब की मदद से इन सब को ओवरलैप करते हुए आप मुख्तलिफ़ तरह के डिज़ाइन डेवलप कर सकते हैं। और फर्दर हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से आप एक शेप के साथ उसको ओवरलैप करके लाइंस के साथ और ट्रायंगल के साथ किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। रेगुलर शेप्स इसमें क्या होती हैं? देयर आर रेगुलर आइसो There are regular isosceles and right triangle. A solid is the three-dimensional figure such as a cube, cylinder, cone, primes, or pyramid. Other solid shapes include the tetrahedron, octagon, and dodecahedron. Position in space are things like points, lines, and angles. You can see in this image के हाउ कैन मुख्तलिफ आप सिर्फ लाइंस के साथ ही प्ले करके और उसको जो है ट्रायंगल्स में और डिफरेंट शेप में लाइन को यूज़ करते हुए आप डिज़ाइन डेवलप कर सकते हैं। ओके, अब आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं। ट्रायंगल्स हैं, इसके अंदर ओवरलैप्स लाइंस हैं, सर्कल्स हैं, हाफ सर्कल्स हैं। ठीक है, उसी को ओवरलैप करते हुए उसमें से चीज़ें निकालते हुए डिज़ाइन डेवलप किया गया है। यू कैन सी दिस वन। आप देखें कितने सारे सर्कल हैं और सर्कल के अंदर से फिर एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल में फिर बड़े ट्रायंगल, ट्रायंगल से ट्रायंगल, उन्होंने एक पैटर्न डेवलप किया है। ठीक, formulas can be used to figure out the dimensions of shapes and figure. Instruments such as ruler, triangles, compass, and protractors are used in geometrical. Instruments such as ruler, triangle, compass, and protractors are used in geometry. ये वाले भी आप पैटर्न देख सकते हैं कि ये इन्हीं तरह के ऑब्जेक्ट के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है डिज़ाइन डेवलप हुआ है। ठीक, ये स्क्वायर में स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर फिर स्क्वायर डेवलप करके फिर उसके साथ एक सर्कल में उसको एडजस्ट किया गया। और यहाँ पर भी सेकंड वाले इमेज में भी आप देख सकते हैं कि स्क्वायर और ट्रायंगल की मदद से एक डेलिकेट सा डिज़ाइन डेवलप किया गया है। ठीक, वेरियस टाइप ऑफ टूल विच कैन यू क्रिएटिंग टाइल्स एंड डिज़ाइंस। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास क्या टूल्स हैं जिनकी मदद से हम ये सारे ज्योमेट्रिकल टूल्स हैं। और ये आप बैकग्राउंड पे देख सकते हैं कि इतनी सारी जो शेप्स हैं वो इन चंद टूल्स की मदद से आप मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स क्रिएट करके मुख्तलिफ़ तरह के पैटर्न और डिज़ाइन डेवलप कर सकते हैं। Here are some more tiles designs for your inspiration. Tiles have been used profusely in Islamic architecture. Here are some example. ठीक है, टाइल्स जो है हमारे यहाँ बहुत यूज़ होती हैं, जैसे कि हमने पहले भी मैंने आपको बताया था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम टाइल्स पे काम करें, हम कैनवस पे काम कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसी तरह अब आप ये देख सकते हैं दो मुख्तलिफ़ तरह के ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। अगर आप गौर करें तो ये दोनों इमेज के अंदर जो पैटर्न है ना सेम है, लेकिन उसको हैंडल करने और उसको डिज़ाइन करने का वे अलग अलग है। तो ये है। और इसके अलावा अब ये कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक, अगेन आप देख सकते हैं प्रोसेस में है। आपने भी इसी तरह अपनी असाइनमेंट जो है वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स पे डेवलप करनी है। ये देखें, फर्दर आपकी जो कंसर्न टीचर हैं वो आपको इसके ऊपर जो है आपको बताएंगी कि कैसे आपने और किस मीडियम में आपने काम करना है, वो आपको असाइनमेंट पुट करेंगी। ठीक,
ये कुछ लिंक्स हैं जो आपको पैटर्न डिज़ाइन करने में हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू। आई होप you learn more. Take care, stay blessed, stay home. Allah Hafiz.